अब हम बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और साथ के साथ जो हमने वर्क डन किया था वो। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस वगैरह भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगेगा तो साथ के साथ क्लियर भी करेगा, ठीक है। ये नहीं कि पूरा खत्म हो जाए फिर पूछूं। देखो तो जरा भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जैसे कि आप क्या करो, साइकिल पे जा रहे हो तो साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, पैडलिंग करते हुए, और कुछ देर के बाद आप छोड़ दो, वो साइकिल अपने आप चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप क्रिकेट बॉल खेलते हो, बैट बॉल खेलते हो, भागते हुए गए, अगर आप खड़े होकर फेंकोगे तो शायद ज़्यादा तेज ना फेंक पाओ बॉल, लेकिन जब आप रन अप लेते हो तो भागते हुए उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। फिर आपने क्या किया, उसको अपने हाथ से छोड़ दिया। भाई हाथ से निकल गई तो उसे रुक जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो चलती चली जाती है और बाद में जाके स्टंप को हिट करके गिरा भी देती है। तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है। तो जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। सिर्फ नॉन लिविंग में होती है। लिविंग में भी हम भी भागते रहे, एकदम रुक जाओगे? नहीं रुक पाओगे। आप भागते हुए जाओ ना 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 ना, आप जैसे आपने कभी भी देखा हो एथलीट्स वगैरह रनिंग कर रहे होते हैं, तो जहां पर फिनिशिंग लाइन होती है वहां पे नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो थोड़ा सा भागते हैं, उसके बाद स्लो डाउन होते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy, ठीक है। अब जरा देखिए एग्जांपल्स क्या है, पहले एग्जांपल समझेंगे फिर फॉर्मूले वगैरह पाएंगे। ऑल मूविंग व्हीकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर आपकी साइकिल हो, क्योंकि आप सडनली ब्रेक नहीं लगा सकते हो। अगर आपने ब्रेक लगाया तो वो सारी एनर्जी एकदम रुक जाती है और फिर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, हम मुंह केवल गिरते हैं। अच्छा, जो बुलेट्स होती हैं भाई, फायर करते हैं ना, जैसे उसको हिट किया उसमें से एक बुलेट निकलती है शूम, और काम कर देती है आके, है ना। तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। आप समझ जाओ फिर। इधर जरा देखो, फ्लोइंग वाटर। भाई एक बात, अगर रिवर वगैरह, आप कभी हरिद्वार वगैरह गए हो, वहां पे रिवर में खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए वहाँ पर चेन वगैरह लगा के रखते हैं। अगर आप खड़े होगे ना तो साथ में फ्लो करते हुए चले जाओगे। तो क्या हो रहा है, फ्लोइंग वाटर जो होता है उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मूविंग बॉल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया क्रिकेट बॉल का, ठीक है, तो वो भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। फ्लाइंग बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लो करती हैं, फ्लाई करते हुए जा रही होती है, तो उनके अंदर भी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी चीज अगर मूविंग है, चल रही है, मोशन में है, तो उसके अंदर एक एनर्जी है एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है? इसका कोई टेस्ट तो नहीं है? ओ टेस्ट तो है, रुक जाओ अभी दे रहा हूं मैं, तो आप मुझे पीडीएफ दे दो, मैं निकाल लेती हूं। ठीक है। तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन, ठीक है, ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे भाई डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसकी हमें डेरिवेशन देखनी है, ठीक है। दो डेरिवेशन है और दोनों हम समझे। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं भाई, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल। एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ½ mv² है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी। भाई एक आप कॉस्को की बॉल से खेल रहे हो, ठीक है, और वो आपके आके पैर पे लग जाए तो आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लेदर की बॉल से खेल रहे हो तो क्या होगा? पैर ही टूट जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि वहां पे मास बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको चोट ज्यादा लगी। अब भाई लेदर की बॉल से खेल रहे हैं, एक स्पिनर है और एक फास्टर है, तो आपको क्या लगता है किस केस में ज्यादा चोट लगेगी?
फास्ट के केस में। इसका मतलब यह है कि मास दोनों केस में सेम ही है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए। हाँ जी, देखो जरा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg इनिशियली एट रेस्ट। भाई इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया भाई इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है कितना, Fn। Fn का मतलब न्यूटन। ठीक है, F अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई है F और वो मूव करता है। लेट आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस s। तो भाई यहां से किधर आ गया, यहां पर आ गया, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, इसीलिए m लिखा हुआ है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। भाई एक बात, तो अगर मैं यहां से इसको अप्लाई करूंगा फोर्स, तो ये मोशन में आ जाएगा, और मोशन में आने का मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। उन्होंने खुद बोल दिया कि इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब यहां पर पहले वो रुका हुआ था। ठीक है, तो अच्छा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हो गई इसकी 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v मीटर पर सेकेंड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नाउ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। इस पे भाई कितना वर्क डन किया जा रहा है, भाई ऑब्वियसली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं इसका फॉर्मूला, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। भाई ये डिराइव करने के लिए आता है, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब जो अभी करा रहा हूं ये कर रहा है आपको। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है भाई 0 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को मैं v से डिनोट कर रहा हूं, जो कि कितनी दी हुई है भाई, v मीटर पर सेकेंड ही दी हुई है, तो इसको v ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मास हमें दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट कर रहे हैं भाई, m kg। हाँ जी भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और क्या दिया हुआ है वो, फोर्स। फोर्स दी हुई है कितनी, F न्यूटन। ठीक है भाई, अब जरा देखिए, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने ये पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने क्या पढ़ा था भाई, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर फोर्स की जगह पर क्या पुट किया जा सकता है, मैंने क्या बोला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर गलत बोल दिया तो सॉरी। इधर जरा देखिए, ये वाली वैल्यू, इस f की वैल्यू को मैं कहां पर पुट कर रहा हूं, यहां पर पुट कर रहा हूं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू s। ठीक है भाई, ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मुझे डिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, कुछ है तो नहीं यहां पे, देखो जरा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, 0 है। और जब आप 0 पुट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ वी स्क्वायर। मुझे निकालनी है जी s की वैल्यू। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर ओवर 2a। एनी प्रॉब्लम? पुट द वैल्यू ऑफ s
ऑफ एस इन फर्स्ट इक्वेशन। और भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू MAS। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा देखिए इस S की वैल्यू को हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। किसके साथ? इसके साथ। तो ये क्या आ जाएगा? V का स्क्वायर ओवर 2A। देखो A से A कैंसिल आउट, हाफ आ गया बाहर, क्या बचा? मास, और फिर क्या आ गया? V का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? हमें पता भाई वर्क डन किसके इक्वल होता है? हाँ जी, वर्क डन किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इसीलिए आप बोलोगे एज वी नो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। और ये एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया? हाफ mv स्क्वायर, जहां पर m क्या है भाई? मास, और v क्या है? वेलोसिटी। किसी बच्चे को कोई आपत्ति? अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई काइनेटिक एनर्जी की? हाँ जी, एनर्जी आ रहा है ना, एनर्जी की आपको एसआई यूनिट क्या बताई थी? जूल। तो इसकी एनर्जी भी क्या रहेगी? जूल। सो एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब आगे आ जाइए भाई, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी? किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जरा देख लीजिए। अरे यार, काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी इज, हाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। अरे रुक जाओ बेटा, शांति बनाए रखो। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अभी मैंने पीछे आपको समझाया था कि मास बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, भाई कॉस्को की बॉल से खेल रहे हो रबर की बॉल से तो आपको कम चोट लगेगी, लेकिन अगर आप लेदर की बॉल से खेल रहे हो तो ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि मास बढ़ गया। और दूसरा फिर मैंने आपको केस दिया था, इट मींस larger the mass of a body greater is its kinetic energy and vice versa। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो आपसे कहें भाई 1 मार्क क्वेश्चन आता है ऐसा या एमसीक्यूज में, इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो गेट डबल्ड। डबल बोला है तो डबल ही होगा, ठीक है, या 2 टाइम्स। क्लियर हो गई बात या नहीं? सो if mass of a body is doubled its kinetic energy is increased by 2 times। हाँ ठीक है, कैसे मैं आपको चलो समझा देता हूँ एक रफली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो जरा, हाफ mv स्क्वायर। मास को आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो इसको चेंज कर देते हैं। हाफ मास क्या हो गया? 2m। इसको कट नहीं करना है, इसको कट मत करो, इस 2 को बाहर ले आओ। 2 into, देखो ये 2 बाहर आ गया तो क्या बचा? हाफ mv का स्क्वायर बचा या नहीं बचा? और ये हमारी क्या है? पुरानी काइनेटिक एनर्जी। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अरे समझाने के लिए नहीं काटना ना। अब आ जाइए किस पर? वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, स्क्वायर का क्या मतलब है जरा समझिएगा पहले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, जरा ध्यान दीजिए, इसी को दोबारा समझा देता हूं। इस बार भाई वेलोसिटी क्या की जा रही है? डबल की जा रही है। तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m और v की वैल्यू क्या हो गई? डबल। अब जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, और उस 4 को मैंने अलग से लिख दिया यहां पर, इनटू, जब ये 4 बाहर निकल गया तो क्या बचा? हाफ m और फिर क्या बचा? v का स्क्वायर। तो देखो जरा, जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के क्या हो गई? 4 टाइम्स हो गई। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब जरा ध्यान दीजिए, वो कई बार पूछते हैं भाई वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए, इफ स्पीड इज डिक्रीज बाय हाफ, तो क्या होगा जरा देखो, जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? 1/2 m। वेलोसिटी क्या की जा रही है भाई? हाफ। तो देखो
काइनेटिक एनर्जी सर it would be 1/8. ना, देखो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और 2 का इसका स्क्वायर क्या होगा 4। इसको मैंने अलग निकाल के लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा ज़रा देखो, हाफ m और यहाँ पे क्या बचेगा v का स्क्वायर। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी काइनेटिक एनर्जी के 1/4 है। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस बाय 1/4। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इसीलिए टाइम लगा रहा हूं मैं। भाई साहब आप बताइए, अगर वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, अच्छा चलो इंक्रीज बताओ, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों को पता है वो हाथ ऊपर कर दें। आपको नहीं पता? इंक्रीज है सर, सो लो पहले आप। इंक्रीज है, पढ़ाते वक्त कहाँ ध्यान था? अभी पढ़ा है। इंक्रीज है। So my attempt. आप बताओ। So 3 टाइम इंक्रीज रही कनेक्टिंग है। 3 बेटा पिटाई लगेगी, बता रहा हूँ मैं। अभी वीडियो के बाद आपको पिटाई लगाऊंगा मैं। सर हाँ जी, Velocity हाँ हाँ, Velocity, हाँ। तो क्या 3 होगा? टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सर जो velocity मतलब इसे मैं डांट रहा हूँ तब भी समझेगी। होएगी, सर 9 9 नहीं, हमने टाइम्स। क्वेश्चन ये पूछा ना 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी वो वेलोसिटी। हाँ सर जो कह रहे हो 9 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर अच्छा, इसका। देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आप बताइए, अगर यहाँ पर 4 पुट कर दिया जाए, वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंज आएगा? 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। वेरी गुड। अब जरा देखो, अगर वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय 3 टाइम्स, हाँ जी आप बताइए, तब क्या फर्क पड़ेगा? तो वो 9 टाइम्स कम होगा। एग्जैक्टली तो देखो 1/3 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है 1/9, तो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था हमारा क्या फैक्टर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। तो वो आपसे पूछेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, सो दीज आर द 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थी आपकी डेरिवेशन। 2 डेरिवेशन करनी है, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक और कराऊंगा आपको। ये नोट कीजिए जरा, लिखना लिख लो। हाँ डेरिवेशन भाई लिखो, डेरिवेशन लिखो। डेरिवेशन